मोनालिसा अभी जुम्मा 4 दिन हुए, अभी शुरुआत हो रही है। फेमस तो हो गए ना वो। पहली सीढ़ी है मोनालिसा की। और जो इसकी कंप्लेनेंट है, मैं चैनल पे नाम नहीं ले सकता, वो असिस्टेंट प्रोड्यूसर रही, डायरेक्टर रही, द बंगाल डायरी बनाई, गांधीगिरी बनाई, दर्जनों फिल्मों में उसने रोल किया है। वो क्रिमिनल रिकॉर्ड उसका नहीं है, तो उसे अलग रखेंगे आप। एक बात, जहां रहेगा सीसीटीवी कैमरे की 24 घंटे निगरानी होगी, सीसीटीवी कैमरे के सर्विलांस पर रहेगा। जो महाकुंभ में, प्रयागराज के महाकुंभ में एक वायरल गर्ल जो एक आदिवासी समाज से है, एसटी समाज से है, वो गरीब दलित शोषित, मोनालिसा की बात, मोनालिसा जो मालाएं बेचती थी, लेकिन उसकी योग्यता की परख हमारे सनोज मिश्रा जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर पारखी हैं आपके सनोज मिश्रा पूरे है। पारखी, जो योग्यता की तो कदर करनी चाहिए। लड़कियों की परख कर लेते हैं दूर से। लड़की की परख नहीं, एक कलाकार की, एक हीरोइन की, एक गरीब की, एक दलित की, एक शोषित की, एक पीड़ित की, एक एसटी समाज की, एक कम पढ़ी लिखी की। मोनालिसा भी तो हंगामा मचा, ये संग्राम ही हुआ ना। वो जो लड़की पहली गर्लफ्रेंड थी, तभी तो उसको गुस्सा आया ना, मामला तभी तो। तिहाड़ की जान को खतरा, उनके परिवार वाले मिले, उन्होंने हमें बताया, उसके बाद मैंने प्रयास किया ऐसे मामला निपट जाए। जब नहीं निपटा तब मैंने सारा लीगल एक्शन लिया, लीगल कार्रवाई की। मेरी संतुष्टि मेरे क्लाइंट की सुरक्षा में है, मेरी संतुष्टि, किसी से मेरा कोई संबंध, नाता, मित्रता, दोस्ती कुछ नहीं है। नमस्कार दोस्तों, फिल्म प्रोड्यूसर सनोज मिश्रा को जेल में जो धमकियां मिल रही थी, जो उनके खिलाफ गड़बड़ हो रही थी, उसको लेकर उनके वकील AP सिंह ने कई स्तरों पर स्टैंड लिया। पूरा मामला क्या था कि उन्हें कई स्तरों पर अप्रोच करना पड़ा, जान लेते। वकील साहब, हो क्या रहा था कि आपने कई स्तरों पर मेल कर दिया? क्या नहीं हो रहा था है? ये सर्वोच्च न्यायालय की जो गाइडलाइन है उससे जुड़ा हुआ मामला है। ये छोटी बात नहीं थी, ये जुड़ा हुआ मामला है दिल्ली जेल मैनुअल से। ये दिल्ली जेल मैनुअल जो कहता है उससे जुड़ा हुआ मामला है। सर्वोच्च न्यायालय कहती है अंडर ट्रायल प्रिजनर जिसे जुडिशियल कस्टडी में भेजा वो कोर्ट की अमानत है, जज साहब की अमानत है। कौन होते हैं वो लोग? हार्डकोर क्रिमिनल, हैबिचुअल प्रोफेशनल क्रिमिनल जो गैंग चलाते हैं। और वहां क्या हुआ? सनोज मिश्रा मशहूर डायरेक्टर प्रोड्यूसर है, अच्छी फिल्में बनाई उसने। हाँ, बुरा वक्त आ गया, केस हो गया, जेल चला गया, मैं मानता हूं ये बात है। उस पर गर्भपात, रेप, धमकी, डराना, मारपीट सब आरोप लग गए, तो जेल में चला गया। लेकिन जेल वो कोर्ट के आदेश से गया है, इसलिए नहीं गया कि वहां उससे पैसे मांगे जाएं, हफ्ता वसूली, एक्सटोरेशन किया जाए वीकली। और तो और ब्लेड मार देंगे, झाड़ू पोंछा तो लगा लेकिन ब्लेड मार देंगे, जान से खत्म कर देंगे, मार डालेंगे, तेरी लाश निकल के जाएगी, नहीं तो 5 लड्डू दे, 5 लड्डू बर्फी दे। हाँ, 5 लड्डू दे, 5 बर्फी दे, 5 पेड़े। क्या है ये? किस तरह की उसके परिवार से डिमांड की जा रही है? उसकी पत्नी और उसके परिवार के अन्य लोग मिलके आए, रो पड़े वो, यहाँ फपक फपक के रो पड़े। वो कह रहे थे बेल तो जब होगी होगी, पहले तो हमारे इसको बचाओ, ये जिंदा बच के आए। तब हमने उसकी स्थिति को देखते हुए सारी कार्रवाई की। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हेडक्वार्टर तिहाड़ जेल को हम, क्योंकि दिल्ली की जेल, तिहाड़ जेल दिल्ली की सरकार के अधीन है, माननीय मुख्यमंत्री जी के अधीन है। मुख्यमंत्री के ऑफिस में सीधे डायरेक्ट हमारी बहन CM रेखा गुप्ता जी, उनके यहां भेजा। कमिश्नर ऑफ पुलिस, दिल्ली पुलिस आपके लिए, आपके साथ सदैव। कब? जब मर जाएगा सनोज मिश्रा, मार डाला जाएगा, तो दिल्ली पुलिस आपके लिए, आपके साथ सदैव तभी है जब हमारा सनोज मिश्रा वहां सुरक्षित है। कमिश्नर ऑफ पुलिस, पुलिस हेडक्वार्टर में, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस हेडक्वार्टर दिल्ली जेल, और सुप्रिंटेंडेंट जेल नंबर 4 तिहाड़ जेल जहां वो रहते हैं। यानी सबको आपने भेज दिया? सबको भेज दिया है। उनकी तरफ से जवाब भी प्रोसीडिंग शुरू हो गई है। उन्होंने कहा था जब मैं गया था कि ठीक है ऐसी समस्या, लेकिन उसके बाद भी हुई, उसके बाद हुई, तब मुझे ये कार्रवाई करनी पड़ी। आपकी कार्रवाई के बाद कुछ एक्शन आया उधर से? कुछ एक्शन मुख्यमंत्री ऑफिस से पहुंचा, जेल सुपरिटेंडेंट का फोन आया। देखिए, फोन आना मैं सम्मान करता हूं, अच्छा करता हूं, अच्छी जेल है तिहाड़ जेल, ठीक है, एशिया की सबसे अच्छी सुरक्षित जेल है, मैं मानता हूं, आई एग्री। लेकिन फिर भी वहां मौतें तो हुई है ना।
हत्या तो हुई है, इससे भी मना नहीं किया जा सकता। सुप्रिंटेंडेंट ने क्या क्या कहा आपसे फोन वो पे? कह रहे नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हुआ, मैं देखूंगा, पर्सनली देखूंगा, वाच करूंगा, ये सब करूंगा। हमारी मांग है सीधी सीधी, कहो चाहे ना कहो, सुनो चाहे ना सुनो, सीधे सनोज कुमार मिश्रा को सेफ बैरक में रखो। अच्छा, हार्डकोर क्रिमिनल, प्रोफेशनल क्रिमिनल, हैबिचुअल क्रिमिनल हटा के उसे रखिए आप। वो प्रोफेशनल हैबिचुअल नहीं है, वो क्रिमिनल रिकॉर्ड उसका नहीं है, तो उसे अलग रखेंगे आप। एक बात, जहां रहेगा सीसीटीवी कैमरे की 24 घंटे निगरानी होगी, सीसीटीवी कैमरे के सर्विलांस पर रहेगा। अच्छा, सीसीटीवी कैमरा पर सर्विलांस सीसीटीवी कैमरे के सर्विलांस पर रहेगा। तीसरा, जिन लोगों ने उसको धमकी दी है, जिन लोगों ने उसे डराया है, गलत व्यवहार किया, फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली हरासमेंट किया है, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो, कानूनी कार्रवाई हो, सख्त से सख्त दंड मिले। किस तरह की हरासमेंट हुआ उनके साथ? किस तरह का? मारना, पीटना, धमकाना, मारपीट हुई है उनके साथ? हाँ, बता रहा वो, परिवार वाले बता रहे, ये कराने की धमकी, वो कराए, ये पैसे भिजवा देना, इसका फोन आएगा, उसका फोन आएगा, 5 लड्डू, 5 ये क्या है? 5 लड्डू क्या मुझे है? नहीं पता क्या 5 लड्डू मांगेगा, तब फिर तुम पैसे भिजवाना, ये किसके लिए? ये दिल्ली है। अच्छा, मतलब लड्डू के हिसाब से पैसे मांगे? लड्डू के हिसाब से पैसे। अब लड्डू में कितने दाने होते हैं मुझे तो पता नहीं। अब लड्डू बेसन के हैं, मोतीचूर के हैं, तिल के हैं, तो कितने दाने, हम तो यही गिनते रहेंगे। अच्छा, बताओ क्या मतलब होता है? लड्डू में दाने के हिसाब से दाने से के हिसाब से मांगा जाएगा, ये वीकली फिरौती होगी। देखिए, मैं दिल्ली तिहाड़ जेल का बहुत सम्मान करता हूं, बहुत आदर करता हूं, आगे भी करता रहूंगा, लेकिन सनोज मिश्रा के जीवन के साथ खिलवाड़ ना हो, सनोज मिश्रा की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं। वो एक अच्छा कलाकार है, उसने अच्छी फिल्में बनाई हैं, चाहे गांधीगिरी हो, चाहे राम जन्मभूमि हो, चाहे काशी टू कश्मीर हो, चाहे सुशांत सिंह राजपूत पर शशांक फिल्म हो, जो हमने दिल्ली हाई कोर्ट से रिलीज करवाई। वो तो ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन उन पर केस भी तो बहुत तगड़े हैं। वेस्ट बंगाल डायरी बनाई, जिसमें सनातन धर्म और इस सब पर सारी बात बोली गई है। द मणिपुर, अरे भैया, वो भक्ति में थोड़ी चला गया, वो किसी क्राइम में तो गया होगा ना, जेल भी। भक्ति में नहीं गया, लेकिन वो साजिश मैं अभी पर्दाफाश नहीं करूंगा, वो जिस दिन बेल पर सुनवाई होगी, वो साजिश भी मैं पर्दाफाश कर दूंगा। जब कंप्लेनेंट बुलाई जाएगी कोर्ट, हम होंगे, माननीय जज साहब होंगे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होंगे, तो वो सच्चाई भी पर्दाफाश होगी और आप देखेंगे झूठ का झूठ सामने आएगा, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। ये हो क्यों रहा है? ये नेपोटिज्म भी है। उनके सनोज मिश्रा के आस्तीन के सांप, जो आस्तीन के उनके साथ रहे, उनके साथ खाया पिया, सोया, घूमा, अकाउंट चला, पैसे लिए, दिए गए, सब हुआ, वही आस्तीन के सांप हैं जो जलन करने लगे, ईर्ष्या करने लगे सनोज मिश्रा से। और वो इसलिए कि द बंगाल डायरी इतनी फेमस फिल्म कैसे बन गई, सच्चाई पे आधारित। द मणिपुर डायरी कैसे फिल्म बन गई। और सबसे बड़ी बात, जो महाकुंभ में, प्रयागराज के महाकुंभ में एक वायरल गर्ल, जो एक आदिवासी समाज से है, एसटी समाज से है, वो गरीब दलित शोषित, मोनालिसा की बात, मोनालिसा जो मालाएं बेचती थी, लेकिन उसकी योग्यता की परख हमारे सनोज मिश्रा जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर, पारखी हैं आपके सनोज मिश्रा पूरे हैं। अब पारखी, जो योग्यता की तो कदर करनी चाहिए। लड़कियों की परख कर लेते हैं दूर से। लड़की की परख नहीं, एक कलाकार की, एक हीरोइन की, एक गरीब की, एक दलित की, एक शोषित की, एक पीड़ित की, एक एसटी समाज की, एक कम पढ़ी लिखी की। मोनालिसा भी तो हंगामा मचा, ये संग्राम ही हुआ ना। वो जो लड़की पहली गर्लफ्रेंड थी, तभी तो उसको गुस्सा आया ना, मामला तभी तो बिगड़ा। नहीं, गुस्सा उसको उससे नहीं आया, जेलसी तो वहीं से हुई ना। नहीं, जेलसी हुई। वो तो क्या है, वो जो कंप्लेनेंट है, वो इतनी बड़ी डायरेक्टर है, असिस्टेंट डायरेक्टर है, जो कंप्लेनेंट है इस केस की, उसका मोनालिसा से क्या तुलना। मोनालिसा अभी जुम्मा 4 दिन हुए, अभी शुरुआत हो रही है, फेमस तो हो गई ना वो। पहली सीढ़ी है मोनालिसा की। और जो इसकी कंप्लेनेंट है, मैं चैनल पे नाम नहीं ले सकता, वो असिस्टेंट प्रोड्यूसर रही, डायरेक्टर रही, द बंगाल डायरी बनाई, गांधीगिरी बनाई, दर्जनों फिल्मों में उसने रोल किया है। वो कम हीरोइन है, वो उससे बड़ी हीरोइन है, अगर चाहे तो अपने को हीरोइन के रूप में।
जो इस केस की कंप्लेंट है सुशांत सिंह, लफड़ा तो मोनालिसा के बाद ही शुरू हुआ ना। उस भाई वो लड़की 5 साल से रही थी, वो 5 साल से प्यार में रह रही थी, लिव इन में रह रही थी, दोस्ती में रह रही थी, कंसेंसुअल सेक्स हुआ, लेकिन ये आरोप लगाए गए रेप के जो झूठे हैं, एवर्शन के जो झूठे हैं, मारपीट के, झगड़ा हुआ होगा, आई एग्री। कोई ऐसे क्यों यूं ही नहीं बेवफा बनता है? अगर एफआईआर कोई ना कोई तो वजह रही होगी ना, कोई तो कारण रहा होगा, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता है, एग्री, मैं मानता हूं। लेकिन इतना बड़ा, वो जितने सज्जन तो नहीं है, इतना बड़ा कारण नहीं रहा कि उनको ऐसे घृणित, ऐसे बदनाम वाले आरोप लगाकर तो गलत है। बदनाम तो किया। तिहाड़ में तो क्या जान को खतरा है उनकी? तिहाड़ की जान को खतरा, उनके परिवार वाले मिले, उन्होंने हमें बताया, उसके बाद मैंने प्रयास किया ऐसे मामला निपट जाए। जब नहीं निपटा तब मैंने सारा लीगल एक्शन लिया, लीगल कार्रवाई की। मेरी संतुष्टि मेरे क्लाइंट की सुरक्षा में है, मेरी संतुष्टि, किसी से मेरा कोई संबंध, नाता, मित्रता, दोस्ती कुछ नहीं है। मेरे लिए सबसे पहले मेरा क्लाइंट है, मेरे लिए सबसे पहले मेरी वकालत है। मैं वकालत की पूजा करता हूं, कर्तव्य पथ है मेरा, मेरे लिए वही मंदिर है, ठीक बात है, एक वकील के लिए है, गिरजाघर है, मेरे लिए वही सब कुछ है। लेकिन अब जो आपने इतनी जगह अप्रोच किया, मेल की, फोन किया, वहां से जो आपको मेल आई या फोन पे बात हुई, तो अब उनका क्या कहना है? देखिए, अब हम उसको वेट एंड वॉच करेंगे, कितना सुरक्षित है, कितना उस पर एक्शन हो रहा, कितनी कार्रवाई हो रही, सीसीटीवी कैमरे लगवाए जा गए हैं, पूरी व्यवस्था हो, सारी व्यवस्था, सुरक्षा। मेरा जेल से और कोई दुश्मनी नहीं, मेरी जेल से कोई लड़ाई नहीं। मैं जेल के अधिकारियों का सम्मान करता हूं, सदैव करता हूं, सदैव करता रहूंगा। बड़े बड़े हमारे हार्डकोर क्रिमिनल भी रहे, बड़े सब कुछ रहे, लेकिन मैं किसी के उनसे लड़ाई लड़े जो हमारे हार्डकोर क्रिमिनल है। मैंने कभी हार्डकोर क्रिमिनल, प्रोफेशनल जो क्रिमिनल है, हैबिचुअल क्रिमिनल के लिए कभी कोई एप्लीकेशन नहीं लगाई, कभी कोई याचिका नहीं लगाई, कभी दिल्ली जेल की शिकायत नहीं की, कभी देश भर की किसी जेल की शिकायत नहीं की। उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनसे कोई 5 लड्डू मांगेगा, वो बदले में कहेंगे 25 लड्डू अब तू दे। वो तो लोहे को लोहा टकरा, लेकिन ये इनोसेंट है, नो क्रिमिनल रिकॉर्ड, भोला भाला है, पढ़ा लिखा है। 5 लड्डू का मतलब 5 लाख है कि 5 करोड़? मुझे नहीं पता क्या है, मुझे तो क्या पता भाषा, मैं तो ये अंक पढ़ता हूं कि वो पढ़ता हूं, लेकिन जो भी हुआ वो गलत है। बड़े बड़े क्रिमिनल भी तो आपके जो है मैंने उनसे उसका ट्रांसलेशन थोड़ी कराता हूं ना, मैं उनसे इस बात की बात करता हूं, उनके लिए लीगल हेल्प करता हूं, कानूनी सहायता करता हूं। मेरा ऐसे लोगों से कोई मतलब नहीं रहता। तो ये तिहाड़ से चल रहा अभी मामला, जो इस तरह से लोगों को परेशान करके वहीं से फिरौती मंगवाई? हाँ, तिहाड़ से हुआ, तिहाड़ में ही हुआ, वहीं से परिवार वाले दुखी हैं, परेशान थे। कैसे कोई देख सकता है? उसका पिता है, बुजुर्ग है, बीमार है, माँ है, पत्नी है, बच्चे हैं पढ़े लिखे, समझदार बच्चे हैं। सोचने वाली बात है, अपने पिता को कौन दुखी देख सकता है? अपने पति को कौन दुखी देख सकता है? लेकिन पेश तो यहाँ शादी का, गर्लफ्रेंड का, एक घर वाली है, एक बाहर वाली, वो जो मामला फंसा हुआ ना, मैं उसमें भी, मैं सनोज कुमार मिश्रा को बहुत वर्षों से जानता हूं, उनकी कई फिल्में रिलीज कराई, उनके कई, सवाल मेरा सीधा सा है, वो छोड़ दीजिए, आप उनको जानते हैं, बड़े आदमी हैं। सवाल, घर वाली बाहर वाली का मुद्दा कैसे निपटाएंगे आप? वाली बाहर वाली का मुद्दा बाहर निकल आएगा, बैठाल के निपटाऊंगा। मध्यस्थता में सब कुछ होता है, मध्यस्थता बहुत बड़ी चीज है। समस्या को सुलझाना है या जीवन भर मुकदमेबाजी में जीवन लगाना है, ये कहूंगा। जीवन भर मुकदमा लड़ना है या समस्या को सुलझाना है। जो कंप्लेनेंट है उससे भी सहयोग मांगूंगा, उनकी धर्मपत्नी से भी सहयोग मांगूंगा, सनोज मिश्रा से भी कहूंगा कि इस समस्या का किसी तरह बेहतर रिजल्ट निकालिए। सुखांत होना चाहिए, जैसे वो फिल्में बनाते हैं अच्छी और सुखांत होना चाहिए, ऐसे इस फिल्म का भी, जो उनके जीवन पर आधारित हो गई, जो उनकी जिंदगी से जुड़ी हो गई, जो अपने से जुड़ी हो गई, उसका भी सुखांत होना चाहिए। बाहर कब तक आ जाएंगे? बाहर प्रोसेस कर रहा हूं मैं सारा, अभी तो ये 2 दिन तो अब मुझे इसमें लग गए हैं, अब करता हूं मैं, इसको आगे करूंगा। संतुष्ट हैं कि अब वो सुरक्षित रहेंगे? हाँ, सुरक्षित रहेंगे, मेरा पूरा प्रयास है। ये थे डॉक्टर एपी सिंह, जिनका कहना था कि मेरे क्लाइंट को लेकर जिस तरह से फिरौतीबाजी तिहाड़ जेल से हो रही थी, उसको लेकर मैं बहुत ज़्यादा चिंतित था और मैंने तमाम स्तरों पर इस मामले को उठाया, और तिहाड़ जेल से फ़ोन आने के बाद अब ये संतुष्ट हैं। सीएम ऑफिस से भी इनको पत्राचार हुआ है, तो अब ये देखना होगा कि कब उनको सुरक्षित व्यवस्था रहने की मिलेगी वहाँ पर। क्या वो सीसीटीवी कैमरे की सर्विलांस में रहेंगे या अलग बैरक में रखा जाएगा? तो ये था इस मामले में अपडेट। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। नमस्कार।